फुप्पो ने अपनी 3 साल की में भी वो बच्ची है उसको सिर्फ माँ कहने पर मार दिया। तो ये कहानी क्या है, आपने इसको कवर किया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक ये जो है वायरल है, तो बताएं इसके जो बिहाइंड द सीन जो है वो रियलिटी क्या है? 3 साला ईशा पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि बच्ची को फुप्पो ने मार दिया, बच्ची को फुप्पो ने मार दिया। 25 साल इसकी फुप्पो की उम्र है और ये जो ईशा है इसके बाप ने 2 शादियां की। पहली शादी जो की उसकी बीवी फौत हो गई, दूसरी शादी की उसमें से ईशा इस दुनिया में आई, दूसरी बीवी को तलाक दे दी, फिर तीसरी शादी की, तीसरी शादी में से 2 बच्चियां और तीसरी बीवी के साथ रहता है। अब ये जो दूसरी बीवी में से ईशा है इसको किसने रखना था? इसको स्पुर्द करता है अपनी बहन के और अपनी माँ के, यानी ईशा रहती है फुप्पो और दादो के पास। ठीक है, क्योंकि माँ के पास नहीं छोड़ा, माँ को तो तलाक देके, हो सकता है माँ ने भी कहीं और शादी कर ली है। अब ये जो फुप्पो है इसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है। फुप्पो के तो रिश्ते आने हैं, फुप्पो के तो प्रपोजल आने हैं, लोगों ने आना है। अब ये ईशा 3 साल की मासूम बच्ची, इसको क्या पता कि मेरी माँ कौन है, मेरी फुप्पो कौन है, किसको खाला कहना है, किसको दादो, उसको तो नहीं पता। उसको तो जहाँ से मोहब्बत मिलेगी, जहाँ से शफकत मिलेगी, वो उसी की होके रह जाएगी। बिल्कुल, बाप इसी घर के ऊपर जो अपर पोर्शन है उस पर अपनी तीसरी बीवी के साथ रहता है और ईशा नीचे अपनी दादी और अपनी फुप्पो के साथ रहती है। फुप्पो का एक रिश्ता आता है, जो ईशा है वो फुप्पो को मामा कह देती है। यकीनन वो मामा कहती होगी, प्यार से लाड में कहती होगी, उसकी अपनी माँ नहीं है तो फिर फुप्पो ही माँ हुई ना जो उसको पाल रही है। उसका दूसरा रिश्ता आता है, वो भी इसी वजह से भी होता। तीसरे रिश्ते वाले आते हैं जनाब, तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। चाय की ट्रे जो फुप्पो है वो लेकर, जैसे हमारी रिवायत है कि लड़की ने लेकर जानी है, ट्रॉली सेट करके लेकर जाती है। बातचीत चल रही है, चीज़ें लग रहा है कि आज मामलात तय पा जाएंगे। उतनी देर में ईशा आती है। ईशा जैसी आती है वो कहती है मामा मामा। छोटे बच्चों ने ऐसी आवाज़ देनी है ना, वो कहते हैं आपकी बेटी शादीशुदा है, हम अपने कुंवारे लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी क्यों करें? वो कहते हैं ये इसकी बेटी नहीं है, ये हमारे बेटे की बेटी है जो अपर पोर्शन में रहता है, इसकी माँ इसके साथ नहीं है, इस वजह से फुप्पो ने इसको पाला। फुप्पो को ये माँ कहती है। अब ये बड़ी नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, अब ये उन लोगों के लिए नॉर्मल है जैसे हम हैं, ठीक है। हम इस बात के बारे में पता लगवा सकते हैं कि भाई ये बच्ची इसकी है या नहीं है, ये कोई बड़ी बात है? बिल्कुल है। आपने किसी के बारे में ये पता लगवाना है, बच्ची किसके, मोहल्लेदारों को पता होता है, उसकी माँ को बुला लो, भाई आपने रिश्ता करना है ना, तो आप अपने आप का हक है कि आप हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन इस बात पर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप रिश्ता छोड़कर चले जाओ, रिजेक्ट कर जाओ, ये क्या बात है? बिल्कुल। कहती है कि नहीं ये तो इसने इसको मामा का, उसने कहा वो पालती जो है वो इसके पास जो रहती है तो वो इसको मामा कहती है, इसकी बेटी ये नहीं है। वो छोड़कर चले जाते हैं इनकार करके कि हमारा बेटा तो कुंवारा है, आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो, पता नहीं क्या, आपकी जो बेटी है पहले से शादीशुदा है, आपकी बेटी की 2 बच्चे हैं। वो चली जाती है, रिश्ता खत्म हो गया। बेटी अपनी माँ को कहती है, यानी फुप्पो अपनी माँ को कहती है आपको रोका था ना मेरे रिश्ते के दौरान ये ना आए, इसको कमरे में नहीं लाना, ये कमरे में कैसी आई, मेरा दूसरा तीसरा रिश्ता खत्म हुआ है। माँ कहती बच्ची है आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहती मैंने रोका था, मेरी शादी इसने नहीं होने दी। फुप्पो को गुस्सा आ गया, तीसरा रिश्ता भी खत्म हो गया, तीसरा रिश्ता भी रिजेक्ट हो गया, अब कहाँ जाऊँ? कहती रोका था आपको मैंने कि मेरे होते हुए मेरे रिश्ते के जब लोग आए हों तो आपने इसको नहीं आने देना। कहती है चलो कोई बात नहीं, हम अब दोबारा से कहीं ना कहीं पर देख लेंगे, बात खत्म हो गई। क्योंकि फुप्पो के दिल से ये बात नहीं निकली थी। ये तीसरा रिश्ता जो टूटा ना, ये फुप्पो के दिल में कहीं जाकर लग गया कि क्यों टूटा, इस लड़की की वजह से, इस बच्ची घर से रिश्ता टूट गया। अब उस बच्ची को क्या पता कौन आया है, मेरी फुप्पो का क्या रिश्ता है, क्या देखने आए हैं, क्या है शादी, उसको क्या पता। बिल्कुल ये सारे मामलात होते हैं। 3 दिन बाद 3 दिन गुजरते हैं, बच्ची गायब हो जाती है, ईशा गायब हो जाती है। दादी जो है बड़ा ढूंढती है, दादी जाके पुलिस स्टेशन कहती है कि जी बच्ची नहीं मिल रही। पुलिस वाले भी फौरी तौर पर जी कार्रवाई करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। अभी कुछ ही घंटे गुजरते हैं तो मोहल्ले से फोन आते हैं कि आपके घर की पिछली गली में ईशा का बेजान जिस्म मौजूद है, लाश पड़ी है उसकी। पुलिस फौरी तौर पर पहुंचती है। अब उस घर में, उस गली में इनके घर के एक कमरे का दरवाजा खुलता है, ठीक है। अब पुलिस को सबसे पहले शक होता है सुतेली माँ पर जो कि अपर पोर्शन में रहती है। पुलिस उससे इंक्वायरी करती है, पुलिस को वहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं मिलती, कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते कि पुलिस उसके ऊपर शक करे। वो अपर पोर्शन में बच्ची को फेंका नहीं गया होता, बच्ची का गला दबाया गया होता है और बच्ची के सर की हड्डी टूटी होती है और उसका सांस बंद होने से उसकी जान जाती है। ये उसका मेडिकल और उसके साथ कुछ ऐसी गलत
चीज़ नहीं हुई होती कि जिसमें पुलिस का शक कहीं और जाता, किसी मोहल्लेदार पे जाता, किसी लड़के पे जाता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। अब पुलिस ने घर से ही शुरू की इंक्वायरी, ठीक है, घर की बैक साइड से मिली है तो घर वालों से क्यों ना, अब सुतेली माँ को तो ग्रीन चिट मिल गई क्योंकि पुलिस का शक उस पर नहीं गया। फिर पुलिस ने घर के तमाम जो मामलात हैं उनको जानने की कोशिश की कि घर में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, इन दिनों में घर में क्या क्या कुछ हुआ है। जब वो पता लगा तो पुलिस के मुख्तलिफ जो एहलकार हैं उन्होंने फुप्पो से अलग अलग बयान लिए, फुप्पो को अलग किया, फुप्पो से अलग अलग बयान लिया, फिर फुप्पो का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया अपने तरीके से। पुलिस वालों ने इंक्वायरी की ना जब, तो फुप्पो ने फिर तोते की तरह बताया कि इसकी वजह से, मनहूस की वजह से मेरे रिश्ते नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से मेरी शादी रुक गई, तीसरी बार मेरा रिश्ता टूटा, मैंने इसी को ख़त्म कर दिया, अब ना ये होगी, ना कोई मुझे मामा मामा कहेगा, ना मेरा रिश्ते में कोई मसला बनेगा। तो ये कोई देखो, ये तो फिर जहालत हुई ना, जहालत बिल्कुल ऐसे हैवान तो आप हम कहते हैं कि ठीक है, और औरत बड़ी जालिम है, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ औरत से बड़ा, औरत अपने बदले पर आ जाए ना तो औरत से बड़ा जालिम कोई नहीं है। लेकिन ये तो जो रिश्ता लेकर आते हैं ये तो उनको भी समझना चाहिए कि भाई अगर आप आए हो इंक्वायरी करो, ये पता लगाना कि बच्ची किसकी है कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो फौरी तौर पे पता लग जाता है कि बच्ची किसकी है, और ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से आप लड़की को रिजेक्ट करके जाओ। तो फिर ये जो बदला लेने की एक और रिजेक्ट होने की जो तकलीफ होती है ना, ये इंसान को मजबूर कर देती है ऐसा कोई काम करने पर, ऐसा कोई कदम उठाने पर। और बड़ा ही कोई शर्मनाक किस्म की ये फुप्पो भी निकली है, जो भतीजी मामा मामा कहते नहीं थक रही, उसी भतीजी की उसने, और उसके हाथ नहीं कांपे उसकी सांसें बंद करते हुए, उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी हड्डी टूट गई सर की, वो अपनी माँ उसको समझती थी और वो उसकी तरफ शफकत से मोहब्बत से देख रही होगी, उसको ये नहीं पता कि ये मुझे ही मारने की प्लानिंग कर रही है। बिल्कुल। तो ये इंसिडेंट था कि रिश्ते का मामला था, फुप्पो रिजेक्ट होती गई इस भतीजी की वजह से, तो फुप्पो ने भतीजी को ही रास्ते से हटा दिया।